चलिए दोस्तों 22 अक्टूबर 2023 का जो इवनिंग शिफ्ट में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसको बहुत जल्दी सोल्व करते हैं बिना किसी देरी के। रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और उसके बाद जीएस का सारा पोर्शन एक साथ। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे सिलोगिज्म का है, कुछ फूल क्या है गुलाब है। ये हमने बना लिया, कुछ फूल क्या है गुलाब है, कुछ गुलाब लाल है। ये क्या आया? कुछ गुलाब हमारे लाल हैं। तो देखिए निष्कर्ष क्या है कि सभी गुलाब लाल हैं, सभी गुलाब लाल नहीं, गलत है। दूसरा, कुछ फूल लाल हैं, फूल और लाल के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत। तो हमारा आएगा नया तो निष्कर्ष एक, नया निष्कर्ष दो। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग का। अब डायरेक्ट देखो बिना नंबर लिखे किसमें क्या ऐड कर रखा है। पी से हमारा आर बना रखा है, यानी कि क्यू आर दो ऐड कर रखा है। उसके बाद एच से जे दो ऐड कर रखा है। वाई से ए दो ऐड कर रखा है, दो दो सब में ऐड कर रखा है। यहीं पे ऐसे ही देखो बायोलॉजी का क्या बनेगा। बी में दो ऐड करो, डी बनेगा। ऑप्शन देखो पहले, डी 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 सब में है, डी के क्यू सब में है। तो चौथा ऑप्शन चेक करो, एम एन ओ पी, ये अलग अलग है। चौथा वर्ड क्या है? एल। एल में दो जोड़ी क्या आएगा? एम एन। एन आएगा तो एन कौन से में है? सेकंड में। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी होती है और सभी रविवारों को भी छुट्टी होती है। तो बताइए कितने दिन कार्य दिवस होते हैं। छुट्टी देख लो कितनी होती है। पहला दिन संडे है, तो 1 तारीख को संडे। उसके बाद 8 को संडे, उसके बाद 15 को संडे, 22 को संडे और 29 को संडे। 5 छुट्टी ये हो गई। अब शनिवार देखते हैं। 1 को तो रविवार था, इसका मतलब 7 को हमारा पहला शनिवार, 14 को दूसरा शनिवार, 21 को तीसरा और 28 को चौथा। यानी दूसरे और चौथे शनिवार छुट्टी होती है। 7 छुट्टी होगी टोटल, 5 ये और 2 ये। तो 23 दिन हमारे वर्किंग डे होंगे। ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुणाल जो है वो 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी यहाँ खड़ा है मान लो। यहाँ से 90 मीटर पूर्व की तरफ यहाँ पे चला। उसके बाद वहां से पीछे वापस आता है पश्चिम की तरफ 60 मीटर। पीछे आएगा तो यहाँ से इस तरफ आएगा। ये 60 मीटर आया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वह दाएं तरफ मुड़ के 40 मीटर चलता है यानी ऊपर जाएगा 40 मीटर। इसी लाइन पे आ रहा है दोस्तों, ये वापस भी इसी लाइन पे आ रहा है। तो 40 मीटर ऊपर गया है। बताइए अपने प्रारंभिक बिंदु से कहाँ पे स्थित है वो। तो देखते हैं कहाँ पे है। ये यहाँ से लेकर 10 मीटर ये बच गया। कितना बचा? 10 नहीं, 90 से 60 आया तो 30 ये बचा। 90 से कितना आया दोस्तों? 60 आया वापिस। 60 वापिस आया तो कितना बचा? 30 बचा यहाँ पे और 40 ये है। तो कितना आएगा इसका? अगर ये दूरी निकालूं तो ये ट्रिपलेट बन गए। 50 यहाँ पे आ जाएगा आपका। 50 मीटर और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन उत्तर पूर्व की होगी। ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। आगे देखिए विषम कौन सा इसमें? पेंसिल, कलम, रबड़, पुस्तक इसमें विषम होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होगा। पी जो है वो क्यू का क्या है? पी क्यू आर एस टी है, कुछ मेंबर्स हैं। पी और आर भाई भाई हैं। पी और आर यहाँ पे करते हैं, पी और आर भाई भाई हैं। आगे देखते हैं, टी जो है क्यू का चाचा है। टी यहाँ पे बाद में आएगा। तो एस और टी को देखते हैं। एस क्या है? टी का पुत्र है। एस टी का पुत्र है और क्यू आर की बहन है। क्यू जो है आर की बहन है, यहाँ पे आएगा क्यू, ये आर की बहन है। अब देखते हैं, टी जो है वो क्यू का चाचा या मामा है। टी यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका क्या है? चाचा या मामा। और उसके बाद लास्ट में क्यू, ये एस टी का पुत्र है। एस जो यहाँ पे आएगा टी का क्या है? पुत्र है। पूछा है पी एस से किस प्रकार संबंधित है। पी एस से, क्या पी एस का भाई है? डायरेक्ट नहीं, भाई तो डायरेक्ट नहीं है। पिता भी नहीं है क्योंकि एक ही लाइन में बन रहा है सारा। चाचा या मामा भी नहीं हो सकता, एक ही लाइन में है। उसके बाद चचेरा ममेरा भाई। चचेरा ममेरा भाई हो सकता है क्योंकि पी और आर भाई भाई है। भाई की पत्नी, भाई की बहन हो गई है। और बहन के जो चाचा, बहन के चाचा का भाई। तो यहाँ पे चचेरा ममेरा भाई होगा आपका। दी गई श्रृंखला में लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। 4, 27, 16, 125, 36। दिख रहा है कि पहले 2 का स्केयर है, उसके बाद ये 4 का स्केयर, उसके बाद 6 का स्केयर। बीच में क्या है? 3 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। तो यहाँ पे 7 का क्यूब आएगा। 200, 343, 7 का क्यूब। नेक्स्ट है, उस युग्म का चयन करें जो संबंधित है। अविवाहित, अविवाहित यानी इसका क्या बना रखा है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो घोड़ा घोड़ी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी डी ई उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ई और एफ मध्य में खड़े हैं। तो यहाँ पे हमने बना लिया ई और एफ कहाँ पे? बीच में है। आगे क्या है? ए और बी किनारों पर है। अब ये नहीं पता कौन से किनारों पर है। आगे देखते हैं, सी ए के ठीक बाईं ओर खड़ा है। सी ए के बाईं ओर यहीं पे आएगा। इसका मतलब ए इस किनारे पे आएगा आपका। सी तभी तो बाईं तरफ आएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या आएगा?
बी हमारा इस किनारे पे अपने आप ऑटोमेटिक आ गया, और बचा क्या डी, तो डी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या है, बी के ठीक दाईं तरफ कौन है, बी के ठीक दाईं तरफ कौन है, डी, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये वही एक वर्ड बनाना है हमें। अब देख लो इसका क्या बनेगा, पुलिस इसका बनेगा। तो ये 352 352 कौन से में है, इनमें है, और उसके बाद 4, ये सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आएगा। आगे मैथ स्टार्ट होता है। क्या बोलता है कि एक स्कूल में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना है, 4:5 है। उसके बाद 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं और यह अनुपात 6:7 हो जाता है। छात्राएं स्कूल छोड़ती हैं, यानी कि जो लड़के हैं वो तो सेम है, तो इनको सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए क्या करें, 12 बना लो इनको, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना बनेगा 12 और 15, नीचे 2 से मल्टीप्लाई 12 और 14। तो ये छात्राएं थी 15 से 14 रह गई, इनके एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास याद रखिए 100, क्योंकि 100 छोड़ के गई है ना, तो एक यूनिट 100 के इक्वल है। पूछा क्या है, छात्र कितने, यानी 12 की वैल्यू क्या आएगी, 12, ये आएगी 1200, तो ये हमारा राइट आंसर है। आगे देखिए, ये बोलता है कि a प्लस बी का 10%, इसको यहीं पे काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज, और 10 से 5 पे चला गया, तो यहाँ पे 5 बचा राइट साइड में, यानी कि a प्लस बी हमारा किसके इक्वल बचा, a माइनस बी इंटू 5। अब a वाली टर्म एक साइड और b वाली टर्म एक साइड कर लो, यहाँ पे a है और उस साइड कितना है 5a, तो उस साइड जाएगा a, तो 4a बच जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ पे b है, उधर b 5b माइनस का है, यहाँ पे आके 5b जोड़ जाएगा तो 6b हो जाएगा। तो a बाई बी क्या आएगा हमारा, b उस साइड जाएगा, तो a बाई बी क्या आएगा हमारा 6/4, यानी कि 3:2। फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक होगा। आगे देखते हैं, कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो बताइए साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। दुगनी हो गई मतलब हमारे पास 1 रुपया था वो 2 रुपये बन गए, यानी कि 1 रुपया हमें ब्याज मिला, तो ब्याज कितना है 1, तो राशि भी 1 थी, 1 हमने मानी है। मूलधन गुणा दर कितनी है निकालनी है, टाइम कितना है 10 साल बटे 100, ये हमारा ब्याज के इक्वल होता है, ब्याज कितना है 1, तो रेट कहाँ से क्या आ गई, यहाँ से 100 वहां पे जाएगा, 10 डिवाइड में जाएगा, तो 10 हमारी रेट आ जाएगी। आगे देखते हैं क्या है, ये बोल रखा है कि 50 संख्याओं का औसत दे रखा है 38, इनमें से दो संख्याएं 45 और 55 को हटा दिया जाए तो बाकी संख्याओं का औसत कितना बचेगा। कौन सी हटाई है, एक तो 45 हटाई है, औसत 38 था, यानी 7 ज्यादा ले गया ये, तो कम कर गया एवरेज में से कितना 7। ठीक है, उसके बाद 55 चला गया, यानी कि 38 और 55 के डिफरेंस कितना है 17 का, 17 ये चला गया। ठीक है, 17 और 7 कितने चले गए, 24, 24 चले गए, तो 24 जो लेके चले गए हैं वो इनमें से कम होगा और सबके अंदर बराबर बंटेगा। बचे कितने हैं 48 स्टूडेंट बच गए, क्योंकि 50 थे 2 चले गए। अब 24 ये लेके गए हैं, सब में बंटेगा ये, -24 डिवाइड में बचे कितने 48, ये बचा हमारा माइनस का 0.5, यानी कि 0.5 एवरेज कम हो जाएगी, 37.5 हमारी बचेगी। अगला है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करता है, उसका बेटा 25 दिन में करता है और एक 20 दिन में करता है, मतलब तीनों दे रखे 15, 20 और 25, इनका एलसीएम आएगा 300। यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी 20, यहाँ पे आएगी कितनी आएगी 15, और यहाँ पे आएगी 15 की 12 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 12। ठीक है, एफिशिएंसी को जोड़ो, 20 और 15 कितने हो गए 35, 35 और 12 47, टोटल वर्क 300 है। 300 को अगर मैं 47 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, क्या 6 से कम आएगा, 642, 624 और 28, नहीं 6 से कम नहीं आएगा। उसके बाद क्या पूरे 6 दिन, नहीं पूरे 6 पे नहीं, पूरे 6 पे भी नहीं कटेगा। उसके बाद ये देखो 7 दिन, ये 7 पे भी नहीं कट रहा पूरा पूरा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, 6.4 दिन। आगे देखिए, ये सवाल दोस्तों कितनी बार आ गया, 4 शिफ्ट में से 3 शिफ्ट में बिल्कुल एज इट इज सवाल आया है। 8000 की राशि 9261 होगी, 3 बार आपको करवा लिया है, इसका आंसर आएगा 1.5 साल। ठीक है, पहली शिफ्ट में बिल्कुल सेम सवाल आया था ये, तो इसका आंसर क्या आएगा 1.5 वर्ष। बार बार नहीं करवाते, आगे बढ़ते हैं। तीन संख्याओं का एलसीएम 120 है, कौन सी संख्या इन तीनों का एचसीएफ नहीं हो सकती। एचसीएफ होने के लिए क्या जरूरी होता है कि वो इसको काटे। ठीक है, इसको ये कटना चाहिए एचसीएफ से। अब देखो 8 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 24 से कट रहा है, 35 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ राइट होगा। अगला देखिए दोस्तों, 14 गुणा 627 डिवाइड बाई 1089 का रूट, 1089 का रूट कितना होता है 33, तो बना क्या हमारे पास 14 गुणा 627 डिवाइड बाई 33 इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 141। इसको काटो, 11 से 11 दिया 33, ये हो 11 पंजे 55, 11 सत्ता 77, 3 से काटो 19, 19 की 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा क्या आएगा 19 चौक 76, 19 को 19 साथ 26, 266 आ गया, उस साइड बचा एक्स की क्यूब प्लस 141, 141 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, घटाओ 6 में से 1 गया 5,
6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट है 3 कारों की गति दे रखी है 2:3:4। अब एक सेम दूरी समान दूरी को मतलब तय करने में ये टाइम कितना लगेगा इसका रेशियो में निकालना है। तो कोई ऐसी डिस्टेंस हम मान लेते हैं जो दो से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस ऐसी मानेंगे जो तीनों को काट दे, तीनों को काटने वाला नंबर कौन सा है 12, तो डिस्टेंस मान लेता हूँ 12। तो इसका टाइम कितना आएगा पहले का 12/2 6, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। दूसरे का 12/3 आएगा 4, तीसरे का 12/4 3, तो 6 4 3 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये हमारा मिक्सर एलिगेशन का है। 28.80 प्रति किलोग्राम वाले चावल 28.80 को किसके साथ मिलाया जाता है 22.80 के साथ मिलाया जाता है, और जो मिक्सर बनता है उसका मूल्य कितना होता है 25.20। तो बताइए किस रेशियो में मिलाया गया, सिंपली एलिगेशन लगा दो इसके ऊपर। 28.80 में से 25.20 गया, कितना बचा हमारा 28 में से 25 जाएगा 3 बचेगा, और 80 में से 20 जाएगा 60 बचेगा, यानी 3.60 यहाँ पे बचा। अब 25.20 में से अगर मैं 22.80 घटाऊंगा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 2.4। तो इसको काटो डेसिमल से डेसिमल, और ये 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 2:3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाया गया है, और फिर क्या बनाया है इससे शंकु बनाए हैं। बताओ कितनी संख्या शंकु की होगी। तो पिघलाए किसको है, सबसे पहले वो लिखते हैं बेलन को। इसका वॉल्यूम देखो कितना आएगा, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है यहाँ पे 3, यानी 3 इंटू 3, एच हाइट कितनी है 5। ठीक है, नीचे जिसको जो चीज हम बना रहे हैं वो आती है, फिर नंबर ऑफ वो चीज निकल जाता है हमारा जितनी क्या चाहिए हमें। अब देखते हैं नीचे क्या है शंकु, शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, आर क्या दे रखी है, आर दे रखी है 1 मिलीमीटर दे रखी है दोस्तों, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो 1/10 आएगा, और इसका स्केयर क्योंकि आर स्केयर होता है, तो 1/10 इंटू 1/10, और हाइट कितनी है ये है 1 सेंटीमीटर। अब देखो 3 और 10 10 यानी 300 ऊपर चला जाएगा सीधा, पाई से पाई कट के 300 ऊपर चला गया हमारा, तो कितना आएगा 9 पंजा 45, 45 दिया 135 और 2 जीरो, 135 2 जीरो, ये फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला देखते हैं 63,000 लगाकर एक व्यापार कोई व्यक्ति ए व्यापार आरंभ करता है, दूसरा बंदा आता है 1,08,000 रुपये वो लगाता है। ठीक है, तो देखिए बराबर आगे बोलता है कि वर्ष के अंत में लाभ जो है बराबर बराबर बांटा जाता है, तो कितने महीनों के बाद बी ने साझेदारी की थी। कैसे करोगे इसको, पहले देखो कितने रेशियो में लगाया है 63 रेशियो 1,08,000, यहीं पे काट दो इसको 3 जीरो से 3 जीरो, और ये कटेगा 9 से 9 7 63, 9 पे आएगा 12, यानी 7:12 में इन्होंने लगाया है। अब इसने 12 महीने के लगाया है ए ने 12 महीने के लिए लगाए हैं, तो 12 गुणा 7 कितना होगा 84, तो इसने 84 यूनिट लगाई हैं। ठीक है, अब ए ने लगाई हैं 84, बी ने कितनी लगाई हैं, इसने लगाई हैं 12, लेकिन 12 ये 1 महीने का है, तो हमें नहीं पता कितने महीने के लिए लगाए हैं, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, आगे जो ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होता है, और उसने दे रखा है कि प्रॉफिट बराबर बराबर है, यानी कि 1:1, ये प्रॉफिट है। इसको काटो 12 7 84, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 7, यानी इसने 7 महीने के लिए लगाए हैं, 7 महीने के लिए लगाए हैं, तो कितने महीनों के बाद लगाए होंगे 5 महीनों के बाद। अगला क्वेश्चन है 4037 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, काफी इजी यही होगी 7430, और यही ऑप्शन के अंदर दे रखी है बस। आगे हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा, 800 रुपये खर्च कर दी उसके ऊपर, तो 5500 का पड़ गया उसको, वो बेचा कितने का 5800 का, यानी 300 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 5500 पे। काट दो इसको, कितने परसेंट हुआ 5 से काटो 11, 5 से काटो 20, यानी 20 या 60/11%, 60/11% देख लो कौन सा ऑप्शन बनता है, यही बनता है 11 पंजे 55 5 5/60, ये होगा 60/11%। अगला देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 460 है वर्ग मीटर, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, चौड़ाई से 15%, 15% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 15/100, यानी कि 3/20, यानी कि अगर चौड़ाई इसकी 20 है तो लंबाई कितनी होगी 20 + 3 23, चौड़ाई आ गई 20, लंबाई आ गई 23, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करवा के, 20 और 23 का क्या बनता है 460 बनती है मल्टीप्लाई, यही क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। इसका मतलब जो हमारे निकला है रेशियो ये एक्चुअल वैल्यू है, 20 क्या है चौड़ाई, 23 क्या है लंबाई, तो चौड़ाई क्या आ गई 20 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई आ गई। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है इंग्लिश
पहला क्वेश्चन है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो इसमें यही आएगा टी से जो स्टार्ट होता है, टी ई एम पी ई एस आएगा, ये सही स्पेलिंग है। अगला, डायरेक्ट स्पीच के अंदर इसको चेंज करिए। यहाँ पे दे रखा है ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, देयर चेंज होगा हेयर के अंदर, हेयर पहले में है और फोर्थ में है, लेकिन यहाँ पे डिडंट दे रखा है, डिडंट आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि सिंपल टेंस है, यहाँ पे डिडंट नहीं आएगा, यहाँ पे सेड पहले ही लगा हुआ है, तो ये आएगा डोंट सिट हेयर, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। आगे इडियम बताना है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, इधर उधर जो भी उसको मिले हर चीज आजमा के देखना, तो यहाँ पे आएगा रस इन ऑल डायरेक्शन के सभी प्रकार के प्रयास करना, सफर मच हरासमेंट, और सभी तरफ से मतलब उसको दुख ही मिलता है। आगे देखते हैं 59, यहाँ पे क्या आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, यू विल फेस मैनी डिफीट्स इन लाइफ बट नेवर लेट देम सेल्फ बी डिफीटेड, कि आपको बहुत सारी डिफीट्स मिलेंगी, बहुत सारी नाकामयाबी मिलेंगी, लेकिन कभी भी खुद को हारा हुआ मत समझना। अब देम सेल्फ क्यों लिख रखा है यहाँ पे, यू की बात चल रही है खुद की, तो यू के लिए यूर सेल्फ आएगा ना, यूर सेल्फ कहाँ पे है, यहाँ पे दे रखा है, यूर सेल्फ बी डिफीटेड आएगा, डिफीटिंग नहीं आएगा, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, टाइम एंड टाइड, वेट वेटेड, यहाँ पे आएगा वेट्स, क्योंकि टाइम एंड टाइड को दोनों को इकट्ठा ही लिखते हैं, सिंगुलर के रूप में इसको माना जाता है, टाइम एंड टाइड, जैसे ब्रेड एंड बटर होता है वैसे टाइम एंड टाइड को इसको सिंगुलर लेते हैं, सिंगुलर होगा इसलिए क्या आएगा, वेट्स आएगा, एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। अब एरर देखिए, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर, टू दो से ज्यादा के लिए आता है, अमंग यहाँ पे बिटवीन आएगा दोस्तों, तो एरर कौन से में आएगा, सी में। अगला है फाइंड आउट द सिनोनिम, प्रोक्लेम का मतलब होता है कोई घोषणा करना, ठीक है, तो घोषणा करना, डिक्लेयर करना। एंटोनियम बताना है किसका, अफ्रेड का, अफ्रेड मतलब डरा हुआ होना, अफ्रेड, तो डरा हुआ होना का सिनोनिम एंटोनिम क्या होगा, कॉन्फिडेंट, कि पूरा विश्वास है। उसके बाद पी क्यू आर एस, पैराजंबल सेंटेंस। अब देखो ऑप्शन से उठा लिया करो इनको, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू से स्टार्ट हो सकता है, क्यू से स्टार्ट करके देखते हैं, क्यू एस, इट इज ऑल्सो दी टू, दी टू ये नहीं होगा, मतलब पहला नहीं होगा, उसके बाद पी के बाद क्यू आ सकता है, ऑप्टिमिज्म इज असेंशियल, असेंशियल के बाद टू आएगा दोस्तों, पी के बाद एस आना चाहिए, कौन कौन सा ऑप्शन है पी के बाद एस, यही है तीसरा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसको बदलना है पैसिव वॉइस के अंदर, ही वाज राइटिंग ए बुक, राइटिंग आ गया, इसका मतलब बीइंग आएगा सेंटेंस में, बीइंग कौन से में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब ये दोनों चेक करते हैं, ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय मी नहीं आएगा दोस्तों, हिम आएगा, क्योंकि किसी और की बात चल रही है, थर्ड पर्सन ही, तो मी नहीं आएगा, इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे हिंदी है, शुद्ध वर्तनी होगी दोस्तों, शुद्ध वर्तनी नहीं है तो सूत्र नहीं है, क्योंकि बड़े यू की मात्रा यहाँ पे आएगी। आप मन में क्या सोचते हो, यह कौन से मतलब कारक का है, मैं आ गया, मैं और पर होता है दोस्तों अधिकरण, तो अधिकरण कारक यहाँ पे आएगा। बीता हुआ, इसके लिए क्या वर्ड आता है, विगत। नेक्स्ट है, किसमें क्रिया विशेषण का सही प्रयोग नहीं है, क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला, धीरे चलो ठीक है, जल्दी चलो ठीक है, तेज दौड़ो ठीक है, ये गलत है, सुस्त खिलाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय में वार्षिक महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। आगे देखते हैं, विराम चिन्हों का सही से उपयोग कहाँ पे किया गया है, तुम कहाँ से आ रहे हो, गलत है, विस्मयादि बोधक नहीं आएगा, सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्या मैं घर आ क्या मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मैं आपके साथ अब नहीं खेलूंगा, ये भी गलत है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 3। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सीध, इसका मतलब क्या होता है, घर का जो जोगी होता है उसको तुम कुछ मानते नहीं है, मतलब घर के व्यक्ति की वैल्यू कम होती है, तो ये अगर निकट का जो गुणी व्यक्ति होता है उसका कम सम्मान होता है, पर दूर के व्यक्ति चाहे वो कम गुणी हो ज्यादा सम्मान होता है। ई प्रत्यय आएगा दोस्तों पाणिनीय में। नेक्स्ट है, उल्लास शब्द का पर्यायवाची ये होता है हर्ष। आगे, चुल्ली का तद्भव यानी हिंदी रूप क्या होगा इसका, चूल्हा, जहाँ पे रोटी वगैरह हम पकाते हैं। तो हमने देखे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी देखी हमने, आगे जीएस पोर्शन आपको गिलसर करवाएंगे, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन हैज़ बी रिनेम्ड एज ए, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन करते हैं, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन गुजरात ऑन विच डे, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 14 जनवरी को। विच वन
of the following is India's central banking institution which control the monetary policy of the Indian rupee? मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है। व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ एन ओशियन? महासागर की औसत लवणता क्या है? इसका राइट आंसर है 35 पार्ट्स पर 1000 पीपीटी। 35 पीपीटी 35 भाग प्रति हजार महासागर का औसत लवणता है। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज नोन एज ए क्राउन ऑफ द इंडिया? इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है क्राउन ऑफ इंडिया है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर, भारत का मुकुट जिसको बोला जाता है। विच टू स्टेट यूनियन टेरिटरी अमोंग द फॉलोइंग शेयर ए कॉमन हाई कोर्ट? इनमें से कौन से दो स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं जो एक हाई कोर्ट को साझा करते हैं? तो वो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इन ग्राम पंचायत व्हाट आर द इलेक्टेड मेंबर कॉल्ड? ग्राम पंचायत के अंदर मेंबर को क्या बोला जाता है? ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। तो वार्ड मेंबर भी बोलते हैं और पंच भी बोल देते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर? क्वेश्चन नंबर 14 है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कुल कितनी प्रतिशत है? तो वो है 21%। 78% तो नाइट्रोजन होती है और 21% क्या है? ऑक्सीजन। इन विच ईयर द 7th इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड? किस साल 7th इकोनॉमिक सेंसस को कंडक्ट किया गया था? आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका राइट आंसर है 2019। हर 5 साल बाद इसको कंडक्ट किया जाता है और 2019 में लास्ट टाइम कंडक्ट की गई थी। टाइगर इज ए बिकॉज इट ओनली ईट्स मीट? टाइगर को क्या होता है? वो मांसाहारी होता है, कार्निवोर। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, आइडेंटिफाई द नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग? इनमें से कौन सी वस्तु जैव निम्नीकरणीय नहीं है? पेपर भी होता है, वुड भी होता है, वुलन क्लॉथ भी होता है, तो क्या नहीं होता भाई? टीन कैंस। तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, मैच द फॉलोइंग? शूज किससे बनता है? लेदर से बनता है भाई, ठीक है। टेबल किससे बनता है? वुड से बनता है। नोटबुक पेपर और टम्बलर स्टील से। टम्बलर मतलब गिलास, गिलास किसे? स्टील से। तो 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए का 3rd, बी का 4th, सी का 1st एंड डी का 2nd। फ्रॉम द प्रोसेस रस्टिंग ऑफ आयरन द प्रेजेंस ऑफ विच इज रिक्वायर्ड? क्या चीज चाहिए होती है कि आयरन को जंग लग जाए? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया तो निम्नलिखित में से किनकी विद्यमानता आवश्यक है? तो सबसे वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ, दोनों का होना जरूरी है, वाटर भी और ऑक्सीजन। तभी तो मौसम बारिश के दिनों के अंदर जहाँ जब नमी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो भी बाहर रखी हुई लोहे की चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, सिलेक्ट द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज फ्रॉम द फॉलोइंग? इनमें से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है? तो हमें पता है डायबिटीज, मधुमेह, जिसको शुगर भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो डायबिटीज जो है, मधुमेह है, वो क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें से कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर 2 इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, ये भी कॉलम है और इसको सेकंड कॉलम से मैच करना है। स्टोमेटा का काम क्या होता है? ए का क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। जाइलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। रूट हेयर का अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ए का क्या होता है? 4th होता है। तो राइट आंसर क्या होगा 22 का? ऑप्शन क्या होगा? 1st। स्टोमेटा का 2nd, जाइलम का 4th, रूट हेयर्स का 1st और डी जो है उसका 3rd होगा। तो राइट आंसर इज 1st ऑप्शन। द डफ ऑफ ब्रेड राइजेस बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर। मलेरिया इज कॉज्ड बाय? मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के बारे में, ये भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन कहते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट इज बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ? किसकी वजह से सूर्योदय पहले हो जाता है और जो सनसेट है वो बाद में होता है, दिखाई देता है वो? तो वो फेनोमेना किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से।
प्योर गोल्ड इज नॉट suitable फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इट इज alloyed with डैश और डैश टू मेक इट हार्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। जो शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, तो आभूषण बनाने हेतु इसे कठोर बनाने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिल्वर और कॉपर मिलाया जाता है। तो सिल्वर और जिंक भी मिलाते हैं इसमें। तो इन दोनों में से सेकंड और थर्ड में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्शन भी लग सकता है। तो लेकिन राइट आंसर सिल्वर और कॉपर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इनमें से कौन सा इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता? तो राइट आंसर क्या होगा? डियर। बाकी के सारे जो स्नो लेपर्ड है, माउंटेन गोट है, याक है, ये सारे पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और डियर तो समतल जो ग्रास लैंड्स होते हैं वहां पे, या जंगल में। सो इनमें से कौन सा ग्रुप में नहीं बिलोंग करता, वो है डियर, हिरन। तो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। व्हेन ए व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म ए स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड, विच कलर ऑफ लाइट बैंड्स मोस्ट? जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन होता है, मतलब कौन बैंड करता है सबसे ज्यादा? तो इसका राइट आंसर होता है वायलेट कलर। वायलेट जो है बैंगनी कलर है, वो क्या करता है, सबसे ज्यादा बैंड होता है। तो राइट आंसर इज वायलेट। रेड कलर सबसे कम बैंड होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है। तो शॉर्ट प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम हैविंग फ्यू ब्रांचेस बिलोंग टू द कैटेगरी। शॉर्ट प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम हैविंग फ्यू ब्रांचेस बिलोंग टू द कैटेगरी। हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंदर आते हैं? तो वो हर्ब्स होते हैं भाई, शाक। तो राइट आगे क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। द ब्लड हैज डैश विच फाइट अगेंस्ट जर्म दैट मे एंटर अवर बॉडी। रक्त में डैश होती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ती हैं। तो वो पता है हमें, वाइट ब्लड कैप्सुलस, WBC जिसको बोलते हैं हम, WBC। आगे क्वेश्चन करते हैं हरियाणा जीके की। 76th क्वेश्चन। विच स्कीम लॉन्च रिसेंटली फोकसेस ऑन द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड वाटर कंजर्वेशन इन हरियाणा? इनमें से कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? तो इसका राइट आंसर है मेरा पानी मेरी विरासत। 76 का सेकंड इज द राइट आंसर। वेयर इज द नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स लोकेटेड? इनमें से राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ स्थित है? यह है फरीदाबाद के अंदर। 78 क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए पुलिस रेंज इन हरियाणा इज हेडेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल। अपर महानिदेशक से कम पदाधिकारी नहीं होता इसका हेड पुलिस रेंज का। देयर आर 5 पुलिस रेंजेस इन हरियाणा। तो बी ऑप्शन तो राइट ऑप्शन है, बट ए इज नॉट राइट बिकॉज IG करता है, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली ऑप्शन बी। 78 का सेकंड इज द राइट आंसर। इन टर्म्स ऑफ ए पॉपुलेशन साइज हरियाणा कम्स एट व्हाट रैंक इन इंडिया? कौन से स्थान पे आता है? इसका रैंक है 18। क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ हरियाणा एंड सूर्य कवि ऑफ हरियाणा? बहुत ही फेमस है दादा लक्ष्मी चंद जी। 80th क्वेश्चन का आंसर है दादा लक्ष्मी चंद, शेक्सपियर ऑफ हरियाणा और सूर्य कवि ऑफ हरियाणा। विच इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ हरियाणा? हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? वो है फरीदाबाद। 81 का थर्ड इज द राइट आंसर। वेयर इज द हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम स्टेटेड? किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? तो 82 का जो राइट आंसर होगा वो है गुरुग्राम, गुड़गांव के अंदर है वो हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। वेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर दरी मेकिंग लोकेटेड इन द स्टेट हरियाणा? हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है? वो है 83 का पानीपत। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 84th क्वेश्चन है। करेक्टली मैच द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन द लिस्ट 1 विद द डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड इन द लिस्ट 2। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दे रखी है हमें पता 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है वो, और उनके सिटी दे रखी है साथ में। तो हमें बताना भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आते हैं।
तो जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर क्या आता है, नू आता है। गुरुग्राम के अंदर महेंद्रगढ़ आता है। रोहतक के अंदर क्या आता है, चरखी दादरी। करनाल के अंदर पानीपत। तो ए का क्या होगा, फोर्थ। ए का क्या होगा, फरीदाबाद का ए का क्या होगा, फोर्थ होगा। बी का क्या होगा, थर्ड होगा। सी का क्या होगा, सेकंड होगा। और डी का क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो राइट आंसर क्या होगा 84 का, ऑप्शन नंबर 3। आगे करते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज तलियार लेक लोकेटेड। 85th क्वेश्चन, कहां पे है तलियार लेक, किस जिले में तलियार झील स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, रोहतक। विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा, हरियाणा का राष्ट्रीय राज्य पक्षी क्या है, ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसको काला तितर भी बोलते हैं, श्याम फ्रैंकोलिन। माता मनसा देवी टेम्पल इज होम टू विच फॉर्म ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट ऑफ हरियाणा। माता मनसा देवी टेम्पल है, मंदिर है, हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है, तो वो है भित्ति चित्र, भित्ति चित्र। 88th क्वेश्चन करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हरियाणा हैज नेवर वॉन रणजी ट्रॉफी। ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। हरियाणा हैज वॉन ईरानी ट्रॉफी वंस, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन बी। वेयर इन हरियाणा गीता जयंती महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 89th क्वेश्चन क्या है, गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो राइट आंसर इसका है कुरुक्षेत्र। आगे क्वेश्चन कहते हैं 19, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन हरियाणा, कितनी लोकसभाएं हैं, 10। हु अमोंग द फॉलोइंग प्लेयर्स फ्रॉम हरियाणा वॉन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020। इनमें से किस खिलाड़ी ने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है विनेश फोगाट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डज नॉट शेयर बॉर्डर विद राजस्थान। इनमें से कौन सा जिला जो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 92 का ऑप्शन सेकंड इज द रोहतक। 93rd क्वेश्चन करते हैं, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब दैट इस्टेब्लिश हरियाणा एज ए फुल फ्लैज स्टेट टुक प्लेस इन विच ईयर। पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, किस वर्ष हुआ। ये पिछली जो फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में वो उसमें भी आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1966, 1966। इन विच ईयर वाज दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना लॉन्च्ड इन हरियाणा। दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना कब शुरू की गई। 94th क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है राइट, 2017-18 बजट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। द ओनली सर्वाइविंग स्टीम लोको शेड इन इंडिया, भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको शेड कहाँ अवस्थित है। 95 का क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर 95th का ऑप्शन नंबर 4 दैट इज द रेवाड़ी। Where did Rao Tularam along with Rao Gopal Dev and Rao Dhan Singh organize the Ahirs and fought against the British in 1857। 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। राव तुलाराम ने अहीरों को कहाँ एकत्रित किया था, वो था नसीबपुर फोर्ट, नसीबपुर किला के अंदर। वेयर इज द चोर गुम्बद सिचुएटेड, कहाँ पे चोर गुम्बद सिचुएटेड है। 97th क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 नारनौल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 98 करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसडीपी ऑफ हरियाणा इज लेस देन दैट ऑफ पंजाब। गलत है, हरियाणा की ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पंजाब से ज्यादा है। जीएसडीपी ऑफ हरियाणा इज लेस देन दैट ऑफ राजस्थान। तो ये राइट आंसर है, क्योंकि ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हरियाणा जो है वो राजस्थान से क्या है, कम है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इनमें से कौन सा नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हरियाणा है, वो पता है, पंचकुला। हाउ मैनी अप्रोक्सीमेटली विलेज पंचायत, 100th क्वेश्चन है, हाउ मैनी अप्रोक्सीमेटली विलेज पंचायत डज हरियाणा स्टेट हैव। 100वां क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज द 6000 से लेकर 6500 तक के बीच में अप्रोक्सीमेटली विलेज पंचायतें हैं। तो ये हमारे जीएस के क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक यू सो मच।